तो कांग्रेस में अध्यक्ष पद की लड़ाई खरगे और शशि थरूर के बीच जरूर है, लेकिन गांधी परिवार के बैकडोर सपोर्ट की वजह से खरगे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो मजदूर आंदोलन से करियर की शुरुआत करने वाले खरगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। सवाल है, पार्टी में यंग टीम पर फोकस करने वाले कांग्रेस आलाकमान ने लगभग 80 साल के खरगे को क्यों चुना? कुछ राजनीतिक घटनाओं से इसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर ही सिमट गई थी। पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। इस दौरान कर्नाटक के गुलबर्ग से आने वाली खरगे अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। कांग्रेस ने लोकसभा में उन्हें पार्टी का नेता भी बनाया था। दक्षिण भारत से होने के बावजूद खरगे सदन में हिंदी में ही अपनी बातें रखते रहे हैं। राहुल गांधी के उठाए गए राफेल से लेकर नोटबंदी के मुद्दे को खरगे ने लोकसभा में बखूबी उठाया, जिससे वो टीम राहुल में शामिल हो गए। वो पार्टी आलाकमान के कितने चहेते हैं ये भी जान लीजिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में खरगे को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जल्द ही राज्यसभा के जरिए खरगे ने सदन में एंट्री कर ली। गुलाम नबी आजाद को हटाकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया। साल 2019 में महाराष्ट्र में जब धुर विरोधी उद्धव के साथ सरकार बनाने की बात आई तो पार्टी ने खरगे को ही प्रभारी बनाकर वहां भेजा। सोनिया गांधी के इस मिशन को महाराष्ट्र में खरगे कामयाब करने में सफल रहे। इतना ही नहीं, जब जुलाई महीने में ईडी ने सोनिया राहुल को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था, उस वक्त संसद में विरोध का मोर्चा खरगे ने ही संभाला था। साल 2013 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद खरगे मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन उन्हें केंद्र की पॉलिटिक्स में ही रहने के लिए कहा गया और उनकी जगह सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया। मल्लिकार्जुन खरगे 50 साल से ज्यादा समय से पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। 9 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। साल 1972 में मल्लिकार्जुन खरगे पहली बार विधायक बने। साल 2008 तक लगातार विधायक वो चुने जाते रहे। वैसे एक तर्क यह भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्टी ने मल्लिकार्जुन खरगे को उतारकर दलित दांव भी चला है, क्योंकि देश में दलित समुदाय सियासी तौर पर निर्णायक भूमिका में है और ये कांग्रेस के परंपरागत वोटर भी माने जाते हैं। खैर, ये कितना सफल होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल खरगे के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है, संगठन के स्तर पर भी और पार्टी के चुनाव में प्रदर्शन के लेवल पर भी। आपको बताते हैं कि अगर खरगे अध्यक्ष पद का चुनाव जीतते हैं तो कुर्सी पर बैठते ही मुख्य चुनौतियां उनकी क्या क्या होंगी। संगठन की बात करें तो नेताओं की नाराजगी को दूर करना, कांग्रेस के पुराने और G23 के नाराज नेताओं को मनाना, लगातार हार से कमजोर हो चुकी पार्टी को मजबूत करना और हार से हताश कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना खरगे की बड़ी चुनौती होगी। वहीं चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर बात करें तो आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वहां बेहतर प्रदर्शन करना, खोए हुए राज्यों में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना, 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस, ये वो चुनौतियां हैं जिनका कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठने वाले शख्स को सामना करना पड़ेगा।